प्रदेश में तो कम से कम लोकतंत्र की हत्या ना हो। बेकाबूलाल बनना चाहिए क्या? 25 गद्दारों से जनता पूछेगी कि आपने कितने लिए हैं, हमें बताओ कितने लिए। 14 की लिस्ट और दे दूंगा मध्य प्रदेश में जहां नर्मदा किनारे बनाए हैं, वो भी दे दूंगा, आप सब तोड़ दो। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए विधायकों पर मंगलवार को कंप्यूटर बाबा उज्जैन में जमकर बरसे। लोकतंत्र बचाओ यात्रा में बाबा ने जनता से अपील की कि बहुमत की सरकार को गिराने वाले गद्दार विधायकों को वोट ना करें। उन्होंने कहा कि इन्होंने देश प्रदेश लोकतंत्र से गद्दारी की है। जो कृत्य इन्होंने किया, संत समाज उसे आम लोगों के सामने रखेगा। उन्होंने आगामी चुनाव में सरकार और इन विधायकों के खिलाफ चौपाल कार्यक्रम करने का भी ऐलान कर दिया। इंदौर में चल रही खुद के आश्रम की जमीन नापती को लेकर कहा कि जमीन तो क्या, जान भी जाएगी तो दे देंगे, लेकिन संविधान बचा कर रहेंगे। कोई भी आश्रम तोड़े, मैं 14 की और आपके माध्यम से सीएम साहब से कहना चाहता हूं, शिवराज से, कि 14 की लिस्ट और दे दूंगा मध्य प्रदेश में जहां नर्मदा किनारे बनाए हैं, वो भी दे दूंगा, आप सब तोड़ दो। परंतु ये हम लोग जो हैं साधु संत हैं, धर्म की रक्षा करेंगे और सनातन धर्म की रक्षा करेंगे और साथ में हम संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। यदि सनातन धर्म को लगता है, हिंदू धर्म को लगता है कि संतों के साथ गलत हो रहा, तो सड़कों में सनातन धर्म के लोग आएंगे, हिंदू धर्म के लोग आएंगे। ये बाबर की स्टाइल जो आप काम कर रहे हैं शिवराज जी, अधर्मी सरकार चला रहे हैं, इसका भोगना आपको जो भोगना पड़ेगा वो आपको समय बताएगा। कंप्यूटर बाबा ने कहा 25 गद्दारों ने बहुमत की सरकार को गिराया है। इन्होंने मतदाता से गद्दारी की, प्रदेश और देश से गद्दारी की, लोकतंत्र की हत्या की। इन्हें जाना ही था तो अपने मतदाता और मीडिया के सामने पहले अपनी बात रखते। मध्य प्रदेश से बाहर बेंगलुरु की होटल में रुपए गिनते रहे। सौदा तय होने पर भाजपा के पूर्व गृह मंत्री के हाथ इस्तीफा भेज दिया। इस कृत्य को पूरा संत समाज लोगों के सामने रखेगा। आप बिकाऊ लाल हैं और जनता जनार्दन साधु संत हैं, तो दूसरे तरफ अधर्म 25 गद्दार और बीजेपी है। अब धर्म और अधर्म की लड़ाई है। उपचुनाव जो होगा अब धर्म और अधर्म होगा। धर्म से साधु संत और जनता जनार्दन रहेगी और अधर्म से अधर्म लेकर के 25 गद्दार बीजेपी लेकर रहेगी। अरे शिवराज जी, आपको सरकार बनाना थी तो अच्छे काम करते। ये जनता तुम्हें वोट देती, तुम खरीद फरोख्त करके तुमने क्या सौदा की है, कितने में खरीदा। मैं जनता से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जितने उपचुनाव होना है, ये 25 गद्दार जहां से गद्दारी की है, बेईमानी की है, ये बिकाऊ लाल हैं। इन्होंने कितने में अपने सीट बेची है। और बीजेपी सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, शिवराज सरकार से, कि आपने कितने में खरीदा है इन्हें। ये जनता जनार्दन पूछेगी जब तुम वोट मांगने जाओगे उनसे। हम लोगों ने कहा है आने वाले समय में हजारों संत हर विधानसभा में चौपाल कार्यक्रम करेंगे। हम माताओं बहनों से संवाद करेंगे, उनसे कहेंगे इनका असली चेहरा बेनकाब करेंगे जनता के सामने, समाज के सामने। अरे आपको शर्म आना चाहिए, कम से कम लोकतंत्र तो आप बचा के रखते। आपको यदि जाना भी था तो आप जनता के सामने आते, आप मीडिया के माध्यम से आप कॉन्फ्रेंस करते, आप मतदाता के पास जाते और बताते कि हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। बेंगलुरु में जाके आपने कितने में सौदा कर दी, अब आपको जनता के सामने बताना पड़ेगा। और इसी के तहत आज एक बात और जो हमें सुनने मिली है, चूंकि हम लोकतंत्र यात्रा निकाल रहे हैं कि लोकतंत्र बचे, संविधान के टुकड़े टुकड़े ना हो। हमें जानकारी मिली है कि इस संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र की हत्या जो हो रही उसको बचाने के लिए जब हम लोग साधु संत निकले तो हमारे सुने में आश्रम की जो जनता के द्वारा, कंप्यूटर बाबा का तो कुछ है नहीं, जनता जनार्दन ने जो। बाबा ने कहा कि जनता ने कमलनाथ को वोट दिया था, ना कि शिवराज को। 15 सालों तक जनता ने शिवराज और उनकी विचारधारा को वोट दिया था। इस बार नहीं। आप नहीं जीत रहे तो खरीद कर सरकार बना रहे हैं। संत समाज ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना सभी जगह गया। बाबा ने कहा कि उपचुनाव में
धर्म और अधर्म का, सत्य और असत्य का फैसला होगा। धर्म के साथ जनता और साधु संत हैं, वहीं अधर्म के साथ 25 गद्दार और भाजपा है। आने वाले समय में जिन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है, वहां साधु संत जाएंगे और चौपाल कार्यक्रम कर इनकी गद्दारी उजागर करेंगे। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र यात्रा निकाल रहे हैं, लगातार हमारी लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकल रही है। उसी के तहत हम पूर्व में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, चंबल एरिया में, वहाँ पे दतिया, वहाँ शिवपुरी, रायसेन, देवास, उज्जैन, इंदौर, सभी जगह हम लोग गए हुए हैं, जिन्होंने बहुमत की सरकार को गिरा दिया, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी, संविधान के टुकड़े टुकड़े कर दिए, संविधान का चीरहरण किया है। उनके खिलाफ जो 25 गद्दार हुए हैं, अरे वोट जनता जनार्दन ने, मतदाता ने आपको नहीं दी थी। आपकी विचारधारा, एक विचारधारा, कांग्रेस विचारधारा को वोट दी थी। शिवराज जी से भी मैं कहना चाहता हूं कि आपकी विचारधारा को वोट 15 साल तक दी थी, 15 वर्ष तक आपको वोट दी थी, तब आपकी सरकार थी। अब आपको वोट नहीं दी, अब वोट कमलनाथ सरकार को दी थी, कमलनाथ को दी थी, कांग्रेस पार्टी को दी थी, कि इन विचारधारा को दी थी। और आपको 5 साल के लिए जनता ने चुना, आपने संविधान के टुकड़े टुकड़े कर दिए, आप लोकतंत्र के टुकड़े कर रहे हैं, लोकतंत्र को खतरा पहुंचा रहे हैं, आप हत्या कर रहे हैं। आपने मतदाता की, आपने वोट बेच दी, आपने मतदाता को वोट बेच दिया और आप खुद बिक गए। हम साधु संत हैं, लोकतंत्र की हत्या तो नहीं होने देंगे, संविधान को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे। इसकी रक्षा करने का काम हमारा भी है, मीडिया बंधुओं का भी है, सरकार का भी है, जनता जनार्दन का भी है। यदि हम भारत में रह रहे हैं तो संविधान का पालन करना, लोकतंत्र का पालन करना, लोकतंत्र की। कोरोना आपके कारण फैला। बाबा ने कहा कि कमलनाथ जब कह रहे थे कि कोरोना फैल रहा है तो ये हंसते थे। कोरोना आपके द्वारा ही फैला है। यदि 8 दिन लेट नहीं होते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। बाबा ने कहा कि 3 अगस्त के बाद संत समाज हर विश्व क्षेत्र में जाएगा। कोरोना को देखते हुए पूरे प्रोटोकॉल के साथ हम इन गद्दारों को उजागर करेंगे। यदि यह काम कांग्रेस करती तो संत समाज उसके खिलाफ भी खड़ा होता। संत समाज जनता से यही अपील करता है कि इन 25 गद्दारों को वोट ना दें। राम मंदिर निर्माण को लेकर बाबा ने कहा कि राम हमारे आराध्य हैं। राम जी का मंदिर बन रहा है, उसमें हम 2 बात कहना चाहते हैं। भूमि पूजन में चारों शंकराचार्य को बुलाना था। इसके अलावा चतुर्मास में भूमि पूजन नहीं करते हैं। हजारों संत राम मंदिर के लिए अपनी बलि दे चुके हैं। अब जब मंदिर बन रहा है तो किसी संत को नहीं पूछा जा रहा। राम जी तो हमारे आराध्य हैं, पूज्य हैं। सब संतों के, हजारों संतों ने अपनी कुर्बानी दे दी है राम मंदिर बनने के लिए, परंतु दुर्भाग्यवश ये है, न प्रधानमंत्री आरएसएस संघ को ये नहीं मालूम है कि चारों शंकराचार्य को कम से कम बुलाना चाहिए। दुख इस बात का है, बनना चाहिए, ये तो हम लोग मर रहे मिट रहे, पर चारों शंकराचार्य को, हमारे जगत गुरु जी को, रामानंद जगत गुरु को बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाया। एक दूसरा, अरे भाई, छोटा से छोटा व्यक्ति भी कम से कम चतुर्मास में ये ना कोई किसी ईंट रखता है, भूमि पूजन करता है, ना किसी मकान में कब प्रवेश करता है। इसमें तो कम से कम ऐसे कार्यक्रम नहीं होते हैं, ये सब जानते हैं। इसके बाद भी यदि ऐसा काम कर रहे हैं, ये दुख की बात है। ये 2 चीज तो कम से कम नहीं होना चाहिए।